साल और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ जहाँ कोई नहीं उठाता आवाज़, वहाँ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। आओ हम बने एक आवाज़। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के खसूसी प्रोग्राम रोशन सितारे में शमसन जावेद और मेरे साथी मेज़बान फादर इमानुएल नज़ीर मानी तमाम नाजरिन को अपने कौमी हीरोज़ और खसूसी 10 साला नन्हे हीरो नदब गिल को सलूट पेश करते हुए आज की मेहमान खसूसी शीरी रहमान, हम उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। ये सब दोस्त रोशन सितारे गुलिस्तां बनाते हैं ये दश्त सारे। नाजरीन, ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है जिसे मसीह हलकों में बेहद पसंद किया जा रहा है, जिसके लिए मैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क का बाहसियत चेयरमैन आपका बेहद मशकूर हूँ। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनमें जावेद भट्टी, फादर इमानुएल नज़ीर मानी और एडवाइज़र डॉक्टर अख्तर अंजीली भी आपके तावन के लिए बेहद मशकूर हैं। नेटवर्क को कौमी जज्बे से भरपूर करने, मसीह कम्युनिटी को आगाही देने, इत्तेसाली कुव्वतों के खिलाफ आवाज़ उठाने और मसीही टैलेंट को उजागर करने के लिए जिन्होंने अपनी खुदाएदाद सलाहियतों से अपनी मसीह कौम का नाम रोशन किया है, इन बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हुए मैं अपने साथी मेज़बान फादर इमानुएल नज़ीर मानी साहब से इस्तदा करता हूं कि वो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। जी फादर इमानुएल नज़ीर मानी साहब। जी बहुत शुक्रिया सैमसन जावेद साहब। और नाजरीन, जैसा सैमसन जावेद साहब बता रहे थे कि ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हमारे जो रोशन सितारे हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इन सब सितारों को सलाम पेश करते हैं। और न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो कि रोशन सितारों को सलाम पेश करता है, उन्हें अप्रिशिएट करता है, उनके वालिदैन को और उस सारी मेहनत को, जदोजहद को जो उन्होंने की, वो सारी हर्डल्स, मुश्किलात जिनको उन्होंने अबूर किया और इस बात को साबित किया कि अगर इंसान कोशिश करे, जदोजहद करे, तो दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। और हम सब जानते हैं कि किसी चीज़ का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। हर चीज़ जो है वो मेहनत माँगती है और मुसलसल मेहनत माँगती है। तो हमारे ये जो सितारे हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र का बायस है, ये पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बायस हैं। और आज जो है हम इनको इनकी बातें सुनेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन होगा और आप देखेंगे उनकी स्टोरी को सुनकर आप हैरान होंगे और खुश भी होंगे और आप फ़ख्र महसूस करेंगे कि खुदा ने हमारे इन बच्चों को, इन नौजवानों को किस कदर नवाज़ा है और उन्होंने मेहनत और लगन और जद्दोजहद से अपना अपना नाम रोशन किया है, अपने वालिदैन का, बहन-भाइयों का, रिश्तेदारों का और पूरी कौम का। तो हमारे साथ आज जो नौजवान हैं, जो सितारे हैं, उनमें अनीता सरफराज हैं, ज़ीशान खोखर, नोमी मार्टिन गिल और नदब गिल और अदनान जस्टिन गिल। इन सब सितारों को हम वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। हमारी मेहमान ख़ुसूसी जो शीरीन असलम है, तो हम सिलसिला शुरू करते हैं तारुफ का। अपने इन सितारों से बातचीत करते हैं और चाहेंगे कि वो अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं और जो उन्हें हर्डल्स, डिफिकल्टीज आई वो, और जिस शोबे में वो प्रोफेशनल हैं उसके बारे में हमें बताएं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनीता सरफराज से। जी अनीता, वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अस? जी। Thank you very much. Good evening, everyone. मेरा नाम अनीता सरफराज है and with respect to my education, I've done MSc in Gender and Women Studies
and then I did my MBA in Health Services Management from Shifat Amina Millet University, and by the grace of God, I got gold medal by obtaining 3.95 CGPA. और मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे 2 भाई हैं, और currently with respect to my profession, I'm working as HR manager in a faith-based organization that is Spark Mission Society. जी बहुत शुक्रिया अनीता। अभी हम बढ़ते हैं ज़ीशान खोखर की तरफ। जी ज़ीशान। जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ज़ीशान खोखर है, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो आबाई गांव है वो छांगामांगा है। मैंने जो गोल्ड मेडल हासिल किया है वो मैंने BS ऑनर्स किया है मैथ कम्युनिकेशन में, जिसे उर्दू में शोबा बलागियात बोलते हैं। मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि बीइंग क्रिश्चियन जो है कि मैंने ये हासिल किया, और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, अपने माँ का, बाप का और सभी कम्युनिटी का जिन्होंने मुझे बड़ा एप्रिशिएट किया। नोमी मार्टिन गिल, प्लीज कुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अस। मेरा नाम नोमी मार्टिन गिल है। एक्चुअली मेरा जो तल्लक है वो एक मसीही घराने से और स्पेशली अमृत नगर 33 चक से है, लेकिन मैं कराची में रहा हूँ। मैं फुल टाइम स्पोर्ट्समैन था और 2000 से 2004 तक मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। उसमें यूथ टीम्स है, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड है, एशियन गेम्स है, उसमें कुछ प्राइवेट टूर्स थे पाकिस्तान टीम के साथ, और उसके साथ साथ मैं अभी फिलहाल अपनी एकेडमी रन कर रहा हूँ कराची में। And we have Nadab Gill with us, and I would like to request Nadab that if you could introduce yourself to the people, those who are watching us at this time. Okay. Good evening, everyone. I live in Longleat, Nottingham. I study in Longmoor Primary School, and I won the Guinness World Records and of maths. I got 196 maths questions in 1 minute. 1 minute. Nadab, thank you very much, and we will be delighted to talk to you later on, okay, and also to your family. हमारे साथ हैं अदनान जस्टिन गिल, जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं। जी अदनान, अपना तारुफ पेश कीजिए। जी गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया है कि आप सबके साथ बैठूं। तो जी मैं बहुत फख्र के साथ कहता हूँ कि मेरा मसीही घराने के साथ ताल्लुक़ है, और हम 6 बहन भाई हैं, 4 बहनें और 2 भाई हैं। तो हम आई एम अ फुटबॉल प्लेयर, और प्राइवेट टूर भी हैं मेरी नेशनल टीम के साथ। तो पहला टूर हमारा नेपाल था जिसमें हम सिल्वर मेडलिस्ट हुए, तो फाइनल लूज़ किया वहाँ पे। तो और उसके बाद सऊदीया का टूर था। तो शुक्र है खुदावन का कि खुदा ने बहुत इज़्ज़त दी। और हम बढ़ते हैं जो हमारा ये जो आगे सिलसिले को बढ़ाते हैं, बातचीत के सिलसिले को। हम सब जानते हैं कि कोई भी शोबा हो जिंदगी का, उसमें बहुत मेहनत दरकार होती है, और ख़ास तौर पे जब हम एक सफ़र को शुरू करते हैं तो लगता है कि ये सफ़र जो है ये बहुत कठिन है, मुश्किल है। लेकिन जैसे-जैसे हम मेहनत करते जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं हमें मिलते हैं जो हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, हमें शाबाश देते हैं, और जब हम हौसला हार रहे होते हैं तो वो हमारी उम्मीद बनकर, रोशनी बनकर हमारे साथ चलते हैं। तो ये जो हमारे रोशनी सितारे हैं, इनकी स्टोरी जो है वो भी बहुत ही हैरानकुन है, और जब आप अभी हम उनसे बातचीत करते हैं तो आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरह मेहनत की, और बहुत सारे लोग जो उनके साथ शामिल हुए। और मैं समझता हूँ कि दूसरे जो अफराद हैं, घर के अफराद ख़ास तौर पे वालिदैन जिसमें शामिल होते हैं, उनकी मदद के बगैर, ताउन के बगैर चीज़ें नामुमकिन सी नज़र आती हैं, और जब उनका साथ मिल जाता है तो फिर सारी चीज़ें जो हैं वो आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो हम शुरू करते हैं अनीता से। अनीता, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक तो आप ये बताइए कि आपको ये जो आप मेडलिस्ट हैं, तो इस मेडल को हासिल करने के लिए आपने कितनी तगोदो की, और जो आपको प्रोफेशन है उसके बारे में मज़ीद लोगों को अभी बताइए कि आपने ये जो किस तरह स्ट्रगल की और किस तरह आपने अपना और अपने वालिदैन का और कौम का नाम रोशन किया। जी अनीता। थैंक यू वेरी मच। और जैसा आपने खुद भी कहा है कि द रोड टू सक्सेस इज नेवर इजी, तो बहुत सारी हर्डल्स, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस होती हैं, और बीइंग अ फीमेल इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी तब भी बहुत होती हैं। लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर माय पेरेंट्स, जिन्होंने बीइंग फीमेल चाइल्ड होते हुए भी बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट द लाइफ। उनका कॉन्फिडेंस, उनका करेज और सपोर्ट जो थी, एक्चुअली दैट मोटिवेटेड मी टू अचीव समथिंग इन लाइफ, और वो कांस्टेंट मोटिवेशनल फैक्टर था मेरे लिए। और उसके बाद फेथफुलनेस विद गॉड जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक जो फेथ स्टेटमेंट होती है किसी की भी अपनी लाइफ में,
वो उसको बहुत ज़्यादा अचीव करने में हेल्प आउट करती हैं। एंड सिमिलर वाज द केस विद मी, आई ऑलवेज फेल्ट गॉड्स प्रेजेंस इन माय लाइफ। और जब मैंने एमबीए में, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ ब्रीफ टेस्टिमनी कि जब मैंने एमबीए के लिए एडमिशन लेना था, माय मदर्स एंड माय फादर सपोर्ट दोनों की बहुत ज़्यादा थी। दे वर मोटिवेटिंग मी टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो लेकिन मैं थोड़ी सी रिलक्टेंट थी, आई वांटेड टू अचीव, लेकिन नॉट पर्टिकुलरली फॉर दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज शिफा इज क्वाइट एन एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे व्हेन आई वेंट देयर तो उनका ओरिएंटेशन सेरेमनी डे था एंड मैंने सिंपली उनसे पूछा कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, मुझे एनरोलमेंट चाहिए। तो दैट वाज देयर ओरिएंटेशन सेरेमनी डे और उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज आप बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। और जब मैं वहाँ पे गई तो सब कुछ, द हॉल वाज सेट, यूनिवर्सिटी वेल प्लान प्रोग्राम था, बट द होस्ट ऑफ द इवनिंग वाज मिसिंग। तो उन्होंने मुझे कहा कि वुड यू लाइक टू बी द होस्ट ऑफ दिस ओरिएंटेशन सेरेमनी। तो वहां पे मुझे एहसास हुआ कि व्हेन गॉड रियली वांट्स टू ओपन अ डोर फॉर यू, तो हम खुद भी बेशक रिलक्टेंट हों, हमें हमेशा वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैं एडमिशन के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, लेकिन खुदावन ने मेरे लिए उस ओरिएंटेशन सेरेमनी को होस्ट करने का प्लान किया हुआ था। तो दैट स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो वहाँ पे डेफिनेटली दोज 2 years दे वर रियली टफ। कोई इतना इजी नहीं था बिकॉज बहुत से ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस होते हैं बीइंग पाकिस्तानी क्रिश्चियंस एट द सेम टाइम। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपके घर वालों का कॉन्फिडेंस होता है, जो आपकी फेथ स्टेटमेंट होती है और कॉन्स्टेंट करेज जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने भी ये देखा कि एफर्ट्स अपनी जो है वो कम नहीं करनी चाहिए, कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मुझे गोल्ड मेडल मिला भी तो आई थिंक वो भी कोई इतनी इजी चीज नहीं था, लेकिन जब खुदावन का प्लान था और मेरी एफर्ट्स थी और हार्ड वर्क था एंड गॉड ब्लेस मी विद दैट, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल फैक्टर था। और जिस चीज ने मुझे गोल्ड मेडल के लिए कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करने के लिए मोटिवेट किया, दैट वाज माय फादर्स अचीवमेंट। मेरे फादर जो हैं सरफराज यूसुफ उनका नाम है एंड ही इज एथलेटिक्स चैंपियन। वो पाकिस्तान में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, पाकिस्तान कलर होल्डर हैं, पाकिस्तान रेलवेज को रिप्रेजेंट किया उन्होंने एंड ही रिटायर्ड एज अ सीनियर इंजीनियर फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। तो उनकी जो हार्ड वर्क और उनकी जिंदगी में जो कमिटमेंट टू वर्क थी, वो मेरी जिंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, चाहे वो मेरी स्टडीज हो या वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो मुझे उनकी इस हार्ड वर्क और उनकी जो अचीवमेंट ओरिएंटेड नेचर थी, दैट बिकेम द टारगेट पॉइंट फॉर मी कि मैं अपनी जिंदगी में गोल सेट करूं और उसको अचीव भी करूं। एंड सिमिलरली माय मदर, शी गॉट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। शी इज अ नर्स बाय प्रोफेशन और उन्हें होली फैमिली हॉस्पिटल में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। तो जो मेरे पेरेंट्स की अचीवमेंट थी, आई थिंक उसका मेरी ब्रॉटअप में भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। और कॉन्स्टेंटली मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि आई वॉज ऑलवेज रेज्ड इक्वली विद माई ब्रदर्स। तो मुझे कभी वो फीमेल फैक्टर नहीं फील हुआ, कभी अपने घर में वो डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं हुई। और मैंने देखा है कि जब आपको पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट होती है तो आई थिंक आप वंस यू मूव आउट ऑफ द सोसाइटी, तो आप बहुत से सोसाइटल बैरियर्स जो होते हैं, जो कम्युनिटी के बैरियर्स होते हैं, जो बहुत सी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, आप उनको भी फेस करने के लिए करेजियस होते हैं। और जिस तरह बाइबल में एक वर्स भी है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। तो मुझे भी खुदावन ने हर लम्हा, हर ट्रायल, हर ट्रिबुलेशन में स्ट्रेंथन किया। तो दिस इज अ टेस्टिमनी एट द सेम टाइम सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। अनीता, जी, जी। जब आपने ये अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है गोल्ड मेडल, जब आपको गोल्ड मेडल दिया गया या जब आप तक खबर पहुंची, आप क्या फील कर रही थी? और कम्युनिटी या जिस तरह आजकल आपने देखा होगा कि जब भी गोल्ड मेडल या कोई अचीवमेंट आती है, मीडिया कितनी स्पीड से उसके गिर्द आ जाता है। क्या आपको इस तरह कोई रिस्पांस मिला और आपको अपनी कम्युनिटी से कोई गिला है कि उन्होंने जो आपको रिगार्ड मिलना चाहिए था आपको दिया? मुझे बिल्कुल कोई गिला नहीं है बिकॉज मुझे लगता है कि जब खुदावन ब्लेस करता है तो, और कम्युनिटी ने भी बिल्कुल रिकॉग्नाइज किया है क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान पे इन 2017 जनवरी में दिस एफर्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान पेज पे, और कम्युनिटी ने भी बहुत सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने भी, सर्कल ने भी डेफिनेटली। और आई थिंक ये बहुत सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट होता है कि जब आप कुछ अचीव करते हैं तो आपका जो चर्च का सर्कल है, चर्च में भी अप्रिसिएशन मिली, कम्युनिटी से भी मिली, सोशल मीडिया पे भी मिली। तो बहुत एक आपको जिंदगी के एक नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करता है बिकॉज एक अचीवमेंट तो ले ली है, लेकिन द रोड टू सक्सेस, वो नए माइलस्टोन्स आपकी जिंदगी में सेट करने में भी आपकी कम्युनिटी की इंकरेजमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और मिली भी। तो मेरे ख्याल से गिला नहीं है बिल्कुल भी। और अभी भी थ्रू न्यू कासल ऑनलाइन क्रिश्चियन नेटवर्क ये भी एक रेकग्निशन है, सो आई एम थैंकफुल टू माय क्रिश्चियन कम्युनिटी फॉर दैट। जी, जी। और अनीता, जो बात बहुत अच्छी लगी आपकी, जो आपने जो बातें की, अपनी स्टोरी,
और अपनी आपने टेस्टिमनी शेयर की, उसमें आपने बहुत ज़िक्र किया अपने ईमान का और खुदा की मौजूदगी का कि आपके साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हम खुदा की मौजूदगी के बगैर कुछ भी नहीं है, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब खुदा की मदद हमारे साथ शामिल होती है, खुदा हमारे साथ होता है, उसका साया हमारे साथ होता है, तो सारी मुश्किलात जो है वो दूर हो जाती हैं। तो ये जो मसीही ईमान है आप में जो है मैं समझता हूँ कि यही हमारी कुव्वत है। और हम जितने भी बुलंद हो जाएँ तरक्की कर जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने उस मसीही ईमान को जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें कायम रहना चाहिए और बढ़ते जाना चाहिए और तरक्की करते रहना चाहिए। सो आई रियली एप्रिशिएट यू फॉर योर एफर्ट्स और जो आपने काम किया आज हम आपको शाबाश देते हैं, आपकी मेहनत को, आपके वालिदैन को और वो तमाम लोग जो टीचर्स, आपके बहन-भाई जिन्होंने किसी भी तरह से आपकी इस स्ट्रगल में मदद की और ख़ास तौर पे उन लम्हात में जब आप कहीं न कहीं कमज़ोर हुईं हिम्मत और हौसला इंसान हारने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारी जद्दोजहद में मदद करते हैं। तो आई रियली एप्रिशिएट यू और ये जो आपका नुक्ता जो ख़ास तौर पे फेथ एलिमेंट है, आई रियली एप्रिशिएट और मेरी दुआ है आपके लिए कि आप और ज़्यादा कामयाब हों। सो वी विल टॉक यू लेटर ऑन आल्सो। शीरी असलम साहिबा वेलकम टू द शो। शीरी असलम जो है हमारी आज की मेहमान ख़ुसूसी हैं और जब भी हम ये रोशन सितारों का प्रोग्राम करते हैं, तो हम एक मेहमान को बुलाते हैं और वो मेहमान जो होता है वो कम से कम को 5-6 मिनट टॉक देता है वो माहौल के हवाले से जो सितारों की कोशिश है, जद्दोजहद है उसके हवाले से वालिदैन के लिए और वो बताते हैं कि ये कितना पुरफ़ज़ल लम्हात है हमारे लिए, इस चैनल के लिए भी, हमारे लिए भी और पूरी कौम के लिए जब लोग आपको पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि आपने ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि अपने वालिदैन का। तो श्री असलम साहिबा मोस्ट वेलकम और मोस्ट वेलकम टू द शो। सबको मसीह में मेरा सलाम पहुंचे। सबसे पहले तो आपका जो प्रोग्राम है रोशन सितारे, इसको मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इन्होंने सितारे नहीं बल्कि पूरी कहकशां बुला ली है और आज तो पूरी गैलेक्सी उतरी हुई है ज़मीन पर और मैं इन तमाम सितारों को मैं बहुत सलाम पेश करती हूँ कि जिन्होंने मसीहत में रहते हुए उन्होंने अपने पेरेंट्स का भी और अपने मज़हब का भी और अपनी क्रिश्चियनिटी को बूस्ट अप किया। क्योंकि बहुत से लोग हैं ऐसा जब वक़्त आता है तो वो थोड़ा-सा बैक फुट हो जाते हैं या उन्हें किसी वजह से पीछे कर दिया जाता है मतलब ग्रीन कुछ ऐसे चीज़ें दिखा के सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं स्पेशली लड़कियों को। तो अनीता के लिए मेरे पास बहुत दुआएँ हैं और मैं अनीता के लिए स्पेशली बाकी लोगों को भी मैं बड़ा एप्रिशिएट करती हूँ लेकिन बीइंग अ फीमेल क्योंकि मैंने जैसे लाइफ गुजारी है या गुजार रही हूँ बीइंग अ फीमेल हमें फ्रंट लाइन पे आने में बड़ी मुश्किल होती है और जब हम फ्रंट लाइन पे आ जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करवाते हैं, आप ये कर लें तो ये हो जाएगा। मतलब मैं खुलेआम कहती हूँ कि लोग कई दफ़ा कहते हैं आप कन्वर्ट हो जाएँ तो हम ये भी कर सकते हैं, ये भी आपकी शक्ल से क्रिश्चियन नहीं लगती, आप इतनी लायक हैं, आप ये कर लें, कलमा गो हो जाए। मतलब इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हमें फेस करने को मिली थी और मैं अनीता को सलाम पेश करती हूँ कि जिन्होंने खुदा को पहला दर्जा दिया और उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेकर खुदा ने उसको सरफराज़ी दी और बाकी लोग भी जो हमारे साथ ऐड हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करती हूँ कि वो उन्होंने मसीही कौम का नाम रोशन किया और वो इस मिशन में आगे लगे हुए हैं। और बाकी मेरे जितने भी भाई हैं, मैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आपको खुदा तरक्की देता है, तो प्लीज़ खुदा को ना भूलें। दुनिया की दौलत, इज़्ज़त, शोहरत खुदा के साथ है, सारी चीज़ें मिल जाएँगी। जब आप खुदा के नाम को पीछे करेंगे तो खुदा आपको रद्द कर देता है, पीछे कर देता है। आज देखिए जो लोग कन्वर्ट हुए उनका नाम निशान नहीं है और आज जो लोग हैं मुझे लगता है कि आप लोग एक बाब लिख रहे हैं, आप एक तारीख लिख रहे हैं और आप हिस्ट्री में अपना नाम बना रहे हैं। अनीता स्पेशली आपको, आपके पेरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद हो और बाकी तमाम लोगों को और स्पेशली मैं रोशन सितारे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो चला रहे हैं फादर मैनुअल को और सैमसन जावेद साहब को मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि जो ढूंढ के खोद के गोडी कर के ऐसे बीज बोते हैं, बीजों को सामने लाते हैं, पौधों को सामने लाते हैं, कल को जिन्होंने दरख्त बनना है और जिन्होंने फ्रूट्स देने हैं। और मैं स्पेशली न्यू कासल वालों को सलाम पेश करती हूँ कि बड़ी एफर्ट है। मैं देख रही होती हूँ ये प्रोग्राम जब रिकॉर्ड हो रहा होता है तो जो पीछे उनकी एफर्ट होती है फादर इमानुएल की, सैमसन जावेद साहब की,
मतलब वो बहुत एफर्ट करते हैं, वो कई दिन सोते नहीं हैं, वो कई टाइम वो इसी चीज़ों में लगा देते हैं कि हम ऐसे लोग पाकिस्तान के दूर दराज के हिस्सों से लेके आए जहाँ पे नाम नहीं, जैसे मतलब अभी उन्होंने मुझसे कल इस चीज़ में डिस्कस हो रही थी कि अटक जैसे बड़ा ही नेग्लेक्टेड एरिया है और बड़ा ही दूर अफ्तादा है बाकी एरिया से, तो मतलब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग इसमें भी ऐसे लोगों को लाएं जो कि स्टार हैं, स्टार मेकिंग है करते हैं, स्टार मेकर हैं, किंग मेकर हैं, हम उन लोगों को भी लाएं। और दोबारा से मैं न्यू कासल वालों को सलाम, और अनीता आपको बहुत सा प्यार। Thank you so much for these encouraging words. May God bless you. Thank you. हमारे पास निदब भी हैं, नन्हे मास्टर हैं जिन्होंने इस वक्त एक पूरा फुल रिकॉर्ड कायम किया है। तो शीरी आप इनके लिए क्या कहेंगे, ये भी बोलते जाइएगा। नदब के लिए भी मेरी बहुत सी विशेस हैं, और मैं यहाँ पे बाइस नहीं हो रही हूँ कि मैं एक लड़की को मैं विश कर रही हूँ, और मैंने सारों के लिए कहा है। नदब के लिए तो कुछ आसानियाँ हैं क्योंकि लड़का है, वो जहाँ कहीं निकलेगा इजीली निकल सकता है, इजीली इसके लिए पूरा ग्राउंड है। लेकिन जो हमारी बच्चियाँ होती हैं उनके लिए थोड़ा सा है, उन्हें ज़्यादा इंकरेजमेंट की ज़रूरत है। बेशक हमें घर से मिलती है इंकरेजमेंट, लेकिन हमें बाहर से जब इंकरेजमेंट मिलती है तब हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। तो नदब के लिए मेरी बड़ी दुआएं, और नदब के लिए यही कहूँगी कि खुदा इसको हमेशा चमकता सितारा रखे और इसको हमारी कौम के लिए एक हिस्ट्री मेकर बनाए। जी 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 जी, शीरी साहबा बहुत शुक्रिया। और नदब की तरफ ही बढ़ते हैं, ठीक है। और नदब के वाले जो हैं वो भी उनके साथ बैठे हुए हैं और हम उनसे बातचीत करते हैं। Nadab, could you tell once again to people about this, your effort? When did you start this? How this idea came into your mind, and what were the efforts you had to do to achieve this goal? First of all, I'll give all my credit to the Lord. He helped me to achieve the world record. Without him, I could have not done anything. So I began in year 3, and I knew all my timetables up to 12. I was trying to build up my speed so I can achieve a record now. And I'm so thankful to my Lord Jesus Christ. And he helped me a lot. So I was doing some practice, yeah, but I wasn't confident enough to do this first of all, yeah, but so now I'm better. So on the first day when I was practicing all of it, and when I was filming a lot, I had trust on God, because without him I could have not done anything. Thank you. Yeah, Nadab, we are so proud of you. You are so young, just 10 years old, and you are full of energy, and you are really talented, and you are our youngest hero. And I was just watching your video also on the television. I think Geo also, they were showing you, and then also yesterday also I think it was German TV or something. So you are really our pride, and we are so happy, and we know that you are so young, and God has gifted you, and you said that you give thanks to God, and I think that's a wonderful thing. We know that God is with you, and he will be with you in the years to come, and we wish you more success in your life. And we are so happy that your father is with us, and then they can tell to the people all in Urdu language also that what were your efforts, how this idea came into your mind, and what were the efforts you put, and then also your companions and all those. So sir, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने का। Father ji, I want to ask another more question. That Nadab, how you feel that some media took an interview, and someone want to take more interview and talk with you? How you feel that? Well, first of all, I'm thankful to my Lord first, and once again, and once I first found out that I was the Guinness World Record title holder, I felt astonished, because I never thought I would win, because I thought people will get more than me. I thought people will aim for 200. And I'm thankful to all media. And so thank you. We will talk to you also another further. So I would like to talk to your dad. Sir, thank you very much for joining us. और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी encouraging element है और किसी भी बाप के लिए, और जब बच्चा इतना छोटा, हम देखते हैं कि
बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं तो शायद कोई नाम पैदा करते हैं, किसी शोबे में जाते हैं। लेकिन जब आप एक छोटे बच्चे को देखते हैं और फिर इतना लाइमलाइट में आना, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी फीलिंग जो है वो कैसी है जब आप नदब को देखते हैं और उसकी कामयाबी को देखते हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम किया। तो एक तो ये सारी जो जदोजहद है उसके बारे में बताएं और फिर आपकी फीलिंग जो है और ये सारी जो कामयाबी ये क्या थी, ताकि लोग जो है वो अच्छी तरह समझ सकें। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो रोशन सितारे इस चैनल का हम बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने मौका दिया। फीलिंग आई एम रियली प्राउड, मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ 10 साल का है और जिसने दुनिया में अपना नाम रोशन किया, जैसे कि इसमें 700 से ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने हिस्सा लिया और हर रोज़ 10 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है इस पे रोज़ाना ऑन एयर होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। और इसका मतलब है अगर 700 बच्चे वहाँ पे मुकाबले में आए हैं तो वो सारे बहुत अच्छे थे। और टीटी रॉकस्टार ने ये और गिनेस बुक ने ये जो ना इस साल ये रिकॉर्ड ये टाइटल जो इंट्रोड्यूस करवाया। तो नदब के टीचर्स की ये सारी कोशिश है। पहले तो उसका बहुत ज़्यादा बिलीव खुदा पे रहा, क्योंकि जब हमने इन कोरोना डेज में जब हम वीडियो बना रहे थे, उनकी खास रिस्ट्रिक्शंस थी कि आपके हाथ ऐसे होने चाहिए, आपका फेस इतना आना चाहिए, कंप्यूटर ऐसे क्लियर होना चाहिए। और ये बार बार सिर्फ इसके ज़हन में एक बात थी कि खुदा का शुक्र करता, खुदा से दुआ करता था और ये कहता था बार बार, खुदावन मैं तेरे नाम को जलाल दूंगा, मैं जीतूं या हारूं ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन मुझे तुझ में बढ़ना है। और ये बार बार अपने हाथ फिंगर्स पे सलीब क्रॉस बनाता था, जो हमारे लिए खास तौर पे बहुत ज्यादा, वो एक छोटे से बच्चे इस तरह करना हमारे लिए बहुत अहम था कि जो खुदा में साथ साथ बढ़ रहा है। बहुत कोशिश की, इनके टीचर बार बार कह रहे थे, क्योंकि ये जनवरी में उन्होंने कंपटीशन जो ना स्कूल में कराया उसमें से विन किया, तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें हिस्सा लेना चाहिए, बट ये कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन वो बार बार उसको फोन करके कह रहे थे कि तुम कर सकते हो, सो इसने किया। Well done, well done. And I think that Nadab, as you said, your mama and your papa, they both were very happy seeing your success. And I think they are the first one, and also the family members. I would like to talk to your mama if she is nearby. That what are her feelings? बड़ी बात होती है और मैं समझता हूँ कि वालिद और वालदा के लिए ऐसे लम्हात, मुझे याद है कि जब मुझे कभी कामयाबी जब भी मिली तो जो वालिद और वालदा हैं, खासतौर पे वालदा जो हैं, वो उनकी खुशी और भी बहुत ज्यादा होती है। और मैं समझता हूँ कि जो माएँ होती हैं उनका बड़ा किरदार होता है बच्चे की नशो-नुमा में, वालिद का भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन माएँ जो उनका खास एक बच्चों के साथ। सो लोग जो है वो बात करना चाहेंगे उनसे भी, उस माँ को भी देखना चाहेंगे कि जिसकी बदौलत नदब जो है उसने ये इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। गिनीज बुक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें उसका नाम आया है और ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, ये पूरी फैमिली काबिल फ़ख्र है नदब की वजह से। और जैसे उनके वालिद कह रहे थे कि वो खुदा से दुआ करते रहे कि इस कामयाबी के लिए खुदा उन्हें और बरकत दे, और एंड वी ट्रस्ट गॉड कि वो आपको और भी मज़ीद कामयाबियाँ और कामयाबियाँ देंगे। सिस्टर थैंक यू वेरी मच। हम आपसे बात करना चाहेंगे नदब के लिए। वी आर सो हैप्पी, ही इज़ आवर प्राइड नेशन का, जो पूरी हमारी कौम है पाकिस्तान का खास तौर पे। तो जब पहले ये बताएं कि कैसे आपने देखा कि नदब की जो इंटरेस्ट है जो इस तरफ है, मैथ की तरफ, और आपने उसकी हेल्प की और इस तरह। सो प्लीज टेल अस द स्टोरी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम एंड थैंक यू सो मच गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं बात कर सकूं आपसे। शुरू से ही जब नदब बहुत छोटा था तो तब से ही इसका बहुत इंटरेस्ट था ये मैथ्स की तरफ, और ये मैथमेटिक जो एक्टिविटीज थी उसमें बहुत ज्यादा ये जो था वो पार्टिसिपेट करता था। और ग्रेजुअली जब ये बड़ा होता गया, नेक्स्ट क्लासेस में जाता रहा अपनी अगली क्लासेस में, तो इसने जो है अपनी इस दौरान में जो है बहुत सारे इसने जो है मैथमेटिक्स के हवाले से जो है वो अवार्ड्स भी काफी इसने लिए, बहुत सारे एक्टिविटीज में हिस्सा लेता रहा। तो तब हमें महसूस हुआ कि इसका जो है ये कुछ ना कुछ इसमें जो है वो अलग है मैथ्स के हवाले से, कि खुदा ने इसको ये गिफ्ट दिया है। तो तब हमें ये बात महसूस हुई। आप बता सकते हैं अरूबन साहब के इसकी स्पीड कितनी है, और थोड़ा नाज़रीन को कि ये सम्स हैं या 1 2 3 की या जस्ट लाइक अ गेम, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, ये जो गेम नहीं है, ये टाइम टेबल रॉक स्टार के नाम से है, जिसमें रैंडम जो आंसर क्वेश्चन आता है।
जिसमें मल्टीप्लाई डिवाइडेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो इसने विन किया है, इसने पर सेकंड 3 क्वेश्चन किए हैं और 196 जो मोर देन 3 किए हैं और 196 जो है इसके आंसर वो सारे के सारे सही 1 मिनट में इसने किए। और अभी इसकी कोशिश है कि इससे भी आगे, और इसको कोई आइडिया नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी किसी भी टाइम टेबल से आ सकता है और ये रैंडम है बिल्कुल। जी सर, हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं और इस बात के लिए भी कि खुदा ने हमें इतना अच्छा बच्चा दिया, और इस बात के लिए भी कि हम क्रिश्चियन हैं, क्योंकि हमारा ये फ़ख्र है। और हम हर जगह पे, हमने सब टीवी चैनल्स पे सबसे पहले इसने यही बताया कि मैं खुदावंत का शुक्र करता हूँ कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ। अभी हम देख रहे थे कि डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट, जैसे इंडिया वालों ने कुछ शेयर किया है कि इंडियन बच्चा है और कुछ मतलब गुल से कर रहे हैं, लेकिन इसने कहीं नाम काट देते हैं कि ये क्रिश्चियन है। लेकिन हम अपनी तरफ से सबको यही बता रहे हैं कि हम एक क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन घराने से हमारा तल्लक है। ये खुदा का हम पे बहुत रहम है। जी thank you very much. It is lovely to speak to Nadab also, and to you and to Mama of Nadab, and we carry on our program. तो हम बढ़ते हैं अभी जी तो हम जो सिलसिला जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू, इट्स लवली टू स्पीक टू यू नदब एंड टू योर डैड एंड टू योर मामा। ज़ीशान खोखर है हमारे साथ, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं मास कम्युनिकेशन में। ज़ीशान, जैसे हम देखते हैं कि जो दूसरी स्टोरीज हैं बड़ी इंस्पायरिंग हैं, तो आप भी अपनी स्टोरी बताइए कि कैसे आपने ये जो गोल्ड मेडल का सफर जो है मास कम्युनिकेशन में शुरू किया, क्या हर्डल्स आई और आपने कैसे उनको ओवरकम किया, और कौन से वो लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जी साहब, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया था, लेकिन मैं एक बहुत अहम चीज कहना भूल गया, और वो था कि मैं सैमसन जुए साहब का और आपका नहायत मशहूर हूँ कि आपने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म अता किया कि जहाँ पर आकर हम ये गवाही दे सके कि हम क्रिश्चियन जो है किसी से कम नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियन की सबसे बड़ी जो बात है कि जो ईमान कामिल है ना, उसी की बेस पे हम अपनी राहें खुद तैयार करते हैं, और जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारवी शक्ल अख्तियार कर लो, वो हमारे आगे कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम बढ़ते हैं तो कोई भी हमें रोक नहीं पाता। वो एक शेर भी है कि उगन वाले को पेंदे ने सीना फाड़ के पत्थरां दा, वो जो पहला तो इस मिसल तरह के बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरा दा, उगन वाले को पेंदे ने सीना फाड़ के पत्थरां दा। जी जी, तो इसलिए मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं बीइंग क्रिश्चियन जो है वो मैंने ये एजाज़ हासिल किया, गोल्ड मेडल हासिल किया। अच्छा, ये गोल्ड मेडल जो है ये मेरे लिए आसान नहीं था, मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो तलीमी दौर है वो 2 अदवार में तक़सीम है। एक, जब मेरे वालिद, मेरे अब्बू जो हयात थे, जब हमारे सर उनका साया था, तब तो बड़ा स्मूथली चल रहा था, क्योंकि वो डॉक्टर थे और मैं अच्छे स्कूल में हम पढ़ रहे थे, लसाल स्कूल में फैसलाबाद में। जब मैं मैट्रिक किया, अच्छे मार्क्स से किया मैट्रिक, लेकिन जो ही मतलब मैंने मैट्रिक किया तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई और उनका साया हमसे उठ गया उनकी डेथ के बाद। और वो पहला चैलेंज तो ये था कि मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था और मेरी मदर जो थी वो होम मेकर थी, मतलब घरेलू खतून थी। तो घर को अब वालिद साहब कोई मतलब कारोबार तो छोड़ के नहीं थे गए कि जो हमें इनकम आती रहती। तो मैंने, पहला चैलेंज ये था कि मैंने घर को सपोर्ट करना है, दूसरा चैलेंज ये था कि मैंने अपनी पढ़ाई को भी कायम रखना है, और तीसरा ये था कि मेरे 2 छोटे बहन-भाई हैं, मैंने उनको भी पढ़ाना है। तो 3 चैलेंजेस मेरे सामने आए। अब सबसे जो प्रेसिंग नीड थी उस वक़्त की, वो यही थी कि मैंने जॉब तलाश करनी है। तो मैट्रिक था तो कहीं बहुत जगह कोशिश की, लेकिन कहीं पे जॉब वगैरह तो नहीं मिली। तो ऐसा हुआ कि 5-6 माह के बाद मुझे मतलब किसी दोस्त के थ्रू जो है वो सांदरबाग केमिकल इंडस्ट्री है ये झुमरा के पास, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू देने गया। मैंने कहा चलो कोई छोटी-मोटी जॉब मिल जाएगी किसी खाते में या किसी मतलब किसी तरह मज़दूरी के तौर पे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो लसाल स्कूल का पढ़ा बच्चा है, वो एडमंड जो था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप तो अच्छे घर से लगते हो, आप इतने अच्छे स्कूल से पढ़े हो, तो बेटा आपके लिए क्या ऐसी मजबूरी है कि आप यहाँ पर मतलब जॉब कर रहे हो? तो मैंने कहा ऐसे-ऐसे सर, मतलब सारी कहानी बताई उन्हें मैंने कि मैंने घर पे सपोर्ट करा है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है ना हमारा, वहाँ चले जाएँ। वहाँ पे हमारे एम्प्लॉयी जो है वो बीएससी से कम हम नहीं रखते। लेकिन आप अगर एक छोटा-सा टेस्ट है, तो अगर आप वो क्लियर कर लेते हो, तो आपको वहाँ पे हम रख लेते हैं, क्योंकि साफ-सुथरा काम है, केमिकल के साथ हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं और कुछ नहीं करना। तो मैं उधर चला गया
उनके जो मैनेजर थे उनको पहले एडमन साहब ने फ़ोन कर दिया था। जब मैं गया तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझे मतलब है थे मौलवी साहब थे, हाफ़िज़ साहब थे, लेकिन बिल्कुल उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की, उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप आओ। तो उन्होंने मुझे एक 100 मार्क्स का एक एक्सपेरिमेंट लिख के 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर बना के दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने वो सॉल्व किया तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। वो थे एनालिटिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे अपनी लैब में रख लिया। अब ये था मेरे लिए चैलेंज कि मेरी जॉब तो मिल गई, घर को मैं सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब ये चैलेंज था कि मैं पढ़ाई को कैसे अपनी जारी रखूँ, क्योंकि मैंने एफएससी करनी थी और एफएससी प्राइवेट तो नहीं आप कर सकते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली मुझे ना जो नाइट शिफ्ट है ना वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगा दें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 24 आवर्स चलते रहते थे, उसकी रीडिंग ऑब्जर्वेशन हमें करनी होती थी। तो मैंने कहा कि रात के लिए आप मुझे मतलब मेरी ड्यूटी लगा दें। तो किस तरह वो मान गए। तो मैंने शुरू के दिनों में रात वहाँ पर मैंने ड्यूटी की और सुबह मैंने कॉलेज जॉइन किया एफएससी अपनी, ये धोबीगढ़ कॉलेज है जिस यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। मैं रात को वहाँ पे मतलब अपनी ड्यूटी देता, उसके बाद मैं सुबह वहाँ से घर आता, घर आके नाश्ता करके दोबारा कॉलेज चला जाता। कॉलेज से आके खाना खा के चंद घंटे मैंने रेस्ट की, सोना था जो भी था, वो नींद भूल चुका था मैं। उसके बाद फिर मैंने शाम को इसी तरह अपनी कुछ पढ़ाई करनी, कॉलेज की जो होमवर्क था वो करना। उसके बाद दोबारा मैंने अपनी ड्यूटी पर सांदरबार के लिए मैंने चल पड़ना। बस ने आना यहाँ पर दुल्लापुर, वहाँ से बस पे बैठना और मैंने उधर झमरा चले जाना। ये सिलसिला तकरीबन 2 साल तक चलता रहा और यकीन जानिए कि पहले महीने मेरी रात को जागने से आँखें बाहर आ गई। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पढ़ाई भी करनी है साथ और मैंने जॉब भी करनी है साथ। ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद एफएससी बड़े अच्छे मार्क्स मैंने लिए। तो वहाँ पे जो हमारे थे, जो मैनेजर थे, उन्होंने कहा बेटा आप आगे पढ़ो, क्यों आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ो। तो उन्होंने मेरी कुछ मदद की, कुछ मेरे दोस्त थे बीकन के, उन्होंने टीचर थे, उन्होंने कहा कि आप ट्यूशन्स पढ़ाओ साथ-साथ और साथ-साथ अपनी पढ़ाई करो। जिस तरह मैं मैथ में अच्छा था, तो मैंने कैम्ब्रिज ओ लेवल का जो मैथमेटिक्स है D1, D2, D3, D4 सारी बुक्स पे मैंने अबूर हासिल किया, मैंने बच्चों को पढ़ाया। अब वो बच्चे कहीं आगे बड़े कामयाब हैं। इस तरह फिर मैंने अपनी ट्यूशन्स पढ़ा के अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। इस तरह करते-करते अपने घर को भी चलाया, बच्चों छोटे बहन-भाइयों को भी पढ़ाया। तो उस तरह मैं मतलब बीच में बीमारी भी आई, तंगी भी आई, माशी बदहाली मुश्किलात भी आई, लेकिन जारी रखा। और इस तरह करते-करते एक वक़्त ये आया कि मैं मतलब ये मास कम्युनिकेशन शोबा अब्लागियात में जो मैं गोल्ड मेडल विन करने में कामयाब रहा। और इसके जी, पीछे हाँ जी, इसके पीछे जो ये गोल्ड मेडल बेसिकली मुझे तो मिला है, लेकिन इसके हकदार जो है वो मेरे सबसे पहले बाप हैं, जिन्होंने मुझे मतलब एक बुनियाद बना के मेरे लिए, मेरी माँ, वो, उसके बाद मेरे असातिज़ा जितने भी मेरे असातिज़ा हैं, जो कॉलेज के प्रोफ़ेसर जो भी हैं, उन सब का इसमें हिस्सा है। मतलब ये सभी के जी, लिए है। उसके बाद मेरी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी तो, क्योंकि मैं रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को। जब मैंने ये विन किया तो मुझे ना सिर्फ़ वहाँ पे जो कॉन्वोकेशन था हमारा, वहाँ पे जितने भी चैनल फैसलाबाद में है, मतलब सिटी 41, उसके बाद जो भी है आप न्यूज़, जियो, जितने चैनल सभी ने इंटरव्यू लिया। मैंने इंटरव्यू दिया और सभी में मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और उसके बाद अपनी माँ-बाप का। मैंने कहा इनके बगैर मैं इस मकाम तक नहीं था पहुँच सकता। वालिद साहब की डॉक्टर बनने की कि बेटा आप डॉक्टर बनना, लेकिन डॉक्टर तो नहीं बन सका। लेकिन मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी डॉक्टर बन चुके हैं जी, और जी, मैं जी। खुद जो है अभी एक कामयाबी हासिल की। जी, जी, ज़ीशान तो साहब थैंक यू और आपसे मज़ीद भी बातचीत जारी रहेगी और हमारे तमाम लोग जो हमें इस वक़्त सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और आपके कमेंट्स के आप हमें एप्रिशिएट करते हैं इस प्रोग्रामों को, ख़ास तौर पे आप इन रोशन सितारों को एप्रिशिएट कर बिल्कुल, रहे हैं, उनकी स्टोरी को, उनकी कामयाबी को और हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमें सोशल मीडिया पे जॉइन किया। शिरीन असलम आप हमारी मेहमान ख़ुसूसी हैं, आपने 3 स्टोरीज़ हैं वो सुनी अभी अनीता की सुनी है स्टोरी और नदब गिल की और ज़ीशान की। तो आपने देखा कि ये जो तीनों स्टोरीज़ हैं उसमें एक स्ट्रगल है, जद्दोजहद है, कोशिश है और ख़ास तौर पे जो ईमान का पहलू है कि खुदा को उन्होंने याद रखा, खुदा को वो बार-बार तो ख़ास तौर पे मसीही होने के नाते और एक मुस्लिम मुआशरे में अपने आप को मनवाना और हर्डल्स को अबूर करना, तो कैसे आप बयान करेंगे इस सारी सूरत-ए-हाल को? जी। अ, ज़ीशान साहब की तो स्टोरी सुन के लगा कि ये मेरी अपनी स्टोरी है। क्योंकि मैंने भी सेम ऐसी स्ट्रगल की है और मैं जब एफए में थी तो मैंने भी एक प्रोजेक्ट में जॉब की और जॉब वो डे की थी।
तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की मुझे नाइट शिफ्ट दे दे। तो मुझे उन्होंने नाइट शिफ्ट दी और इसी तरह मैंने अपनी एजुकेशन को साथ-साथ जारी रखा और एक वक़्त आया कि मतलब मेरा जो गोल था वो मैंने पार्शियली अचीव कर लिया। अभी मैं पीएचडी करने के सोच रही हूँ और दुआ करती हूँ कि खुदा मुझे पीएचडी भी करवाए और मैं ज़ीशान साहब को बड़ा मतलब मैं सुन के रियली जो इनकी फीलिंग्स थी मैं उसको समझ सकती हूँ। क्योंकि मैं उस सारे दौर से गुज़री गो के मेरे अब्बू उस वक़्त ज़िंदा थे, मेरे अब्बू की अभी 2 ढाई साल पहले डेथ हुई है। तो मैं समझती हूँ कि मेरे अब्बू ज़िंदा होने के बाद मेरे अब्बू बड़े बीमार रहे हैं। मैट्रिक के बाद मेरे अब्बू की हालत बड़ी ख़राब हो गई, उन्हें जॉब छोड़ना पड़ी। तो मेरा बड़ा भाई था, उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसने हमारी खातिर उसने कहा नहीं हमने शीरी को पढ़ाना है क्योंकि एक बेटी पढ़ती है तो पूरी कौम पढ़ती है। उसके माइंड में ये था। तो मुझे रियली मैं ज़ीशान खोखर साहब को बड़ा एप्रिशिएट करती हूँ और खोखरों की लाइफ में ही स्ट्रगल होती है। आई एम आल्सो खोखर, तो मैं समझती हूँ कि खोखर जो होते हैं वो वाक़ई बड़ा स्ट्रगल करके आगे आते हैं और ये फिर जब जगह बना लेते हैं, तो इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये तो तो थैंक यू मैम, थैंक यू। शीरी, आप नदब की आपने स्टोरी सुनी, उसकी मामा की आपने बात सुनी। नदब के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पास तो अल्फ़ाज़ ही नहीं है नदब के लिए। मैथ से जो लोग इतना मतलब डरते हैं, मतलब आजकल के जो बच्चे जो मैथ देख रही हूँ मैं बच्चों को मतलब नदब तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। मैं तो जो गार्बेज कलेक्टर है, मैं उन बच्चों को पढ़ाती हूँ। और मैं देखती हूँ कि चाहे वो बीकन हाउस का बच्चा हो या गार्बेज कलेक्ट जो करता है वो पढ़ रहा हो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से, तो मैथ सबके लिए एक बहुत मुश्किल चीज़ है और इसने जो कुछ किया मैं समझती हूँ कि ये वाक़ई मसीही कम्युनिटी के लिए बड़ा एक ऑनर है, बड़ी इज़्ज़त की बात है कि मसीही कम्युनिटी में और पाकिस्तानी बच्चे ने ये किया। क्योंकि मैं तो समझती हूँ कि हमारी इस पढ़ाई के अलावा बिल्कुल इज़्ज़त नहीं है। पढ़ाई हमारे लिए अभी इस वक़्त ऑक्सीजन है। अगर ये नहीं है, तो हम नहीं हैं। और मैं समझती हूँ कि जितना भी हमारी कौम को पढ़ सकती है वो पढ़े, क्योंकि पढ़ाई के बगैर हम कहीं अपने आप को मनवा नहीं सकते हैं। कोई हमें मुँह नहीं लगाता मतलब सादी ज़ुबान में। अगर हम थोड़ा-सा पढ़े लिखे होते हैं तो वहाँ पे चाहे जो भी हो लोग मतलब मजबूर होते हैं हमारी रिस्पेक्ट करने के लिए। और जब आपके पास पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो नदफ़ आपके लिए तो रियली मतलब मैं आपको तो बड़ी आज के बाद से बेटा मैं आपके लिए स्पेशल दुआ करूँगी क्योंकि मैं इंटरसेशन प्रेयर करती हूँ। आज के बाद आप सारे ही मेरी दुआओं में होंगे लेकिन नदब के लिए कुछ स्पेशल दुआ हुआ करे। चलो थैंक यू। जी, जी। Okay. शीरी, थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन को बताते जाएँ कि शीरी असलम जो है वो अटक से हैं और वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनका बहुत सारा काम जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके हकूक़ के लिए है, वो जद्दोजहद कर रही हैं और ख़ास तौर पे जो हमारा न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क है ये उसको वो बहुत सपोर्ट करती हैं और अपने ख़्यालात के ज़रिए, बातों के ज़रिए और जब भी हम उनको बुलाते हैं और वो बड़े अच्छे ख़्यालात के साथ आती हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और सैमसन साहब, इससे पहले कि हम जो बाकी दोस्त आ रहे हैं उनका भी तारुफ उनकी तरफ बढ़ें, तो आपने भी 3 जो स्टार्स हैं उनकी स्टोरी सुनी, तो क्या आपको कोई अपनी स्टोरी भी याद आती है, अपनी स्ट्रगल भी ज़िंदगी में? जब हम देखते हैं इन सारी चीज़ों को, मैं तो बहुत मोटिवेट होता हूँ जब देखता हूँ उनको। सो वी रियली सी हाउ वी हैव स्ट्रगल्ड इन आवर लाइफ और किस तरह खुदा हमें कामयाबी देता है। जी। थैंक यू आपका। असल में अभी मुतासर कुन स्टोरी है, मैं भी तख्लीक करता हूँ स्टोरियाँ। शायद सबको पता हो कि मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न में तकरीबन 36 ड्रामे लिख चुका हूँ। लेकिन अगर आप अपनी बात करूँ, तो मैं ये कहूँगा कि चूँकि स्टोरी अपनी तरह हर किसी की डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं। घर वाले जो है बड़े भाई वो मुझे डॉक्टर बनाना चाह रहे थे। वालिद साहब चूँकि आर्मी में थे, वो मुझे आर्मी वो कमीशन दिलाना चाहते थे और वहाँ से एक कौमी जज़्बे ने मुझे सहाफ़त के मैदान में उतार दिया और ये चल सो चल ज़िंदगी का मकसद तकरीबन 88 से मैं इसी सहाफ़त के ही मैदान में आगे बढ़ रहा हूँ और यही कर रहा हूँ। लेकिन कभी-कभी मुझे थोड़ा-सा अफ़सोस होता है कि बाज़ लोग जो है वो
इस सहाफ़ती मैदान को कई दफ़ा वो ये समझ लेते हैं कि शायद यहाँ कुछ हासिल हो रहा है, या किसी को ज़र्द सहाफ़त के उसमें हर किसी को ज़र्द सहाफ़त में तोलना शुरू कर देते हैं कि शायद ये जो लफ़ाफ़ा सहाफ़त है, या इनको अभी अभी रिसेंटली मुझे काफ़ी अफ़सोस भी हुआ कि कुछ लोगों को जब हम कहते हैं कि आओ अपनी कम्युनिटी के लिए, तो ये शायद ये सोचते हैं शायद ये लोगों के बलबूते पे शायद कुछ पैसा जमा कर रहे हैं या चला रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं शायद मैं ना कहना चाहता हूँ, लेकिन कई दफ़ा बंदे के सीने में दर्द सा भी उठता है कि यार ये कर तो हम क्या रहे हैं, और उसका जवाब रिस्पॉन्स अच्छा रिस्पॉन्स आने के बजाय लोग क्यों इस तरह की जो है सोचते हैं। बहरहाल मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि अभी हमारे पास खिलाड़ी दोनों ही काफ़ी इंतज़ार में हैं, तो जी, जी। वहीं पे थैंक यू। चलते हैं। थैंक यू आपका भी। जी, जी, थैंक यू सैमसन साहब आपकी स्टोरी के लिए। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमें घबराना नहीं चाहिए, ठीक है? लोग जो होते हैं उनको अपनी राय देनी चाहिए। जो आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में उसको आप करें और करना चाहिए, और दैट इज़ व्हाट यू शुड डू। तो हम बढ़ते हैं अभी नोमी मार्टिन गिल की तरफ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस नोमी, और अदनान आल्सो आपकी तरफ बढ़ेंगे। नोमी, आप नाज़रीन जो हमें इस वक़्त देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, उनको अपनी स्टोरी जो है आपकी कैसे शुरू हुई, आप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, आपने नाम कायम किया, तो ये सारी ज़रा स्टोरी तो काइंडली ज़रा माइक खोल लीजिएगा अपना। जी। सबसे पहले तो सैमसन साहब आपका बहुत शुक्रिया, फाजी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और सैमसन साहब ने मुझे इनवाइट किया है। मैं इनका बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, अनीता की भी, नदब की भी, और स्पेशली खोखर साहब की टीयरफुल स्टोरी है। क्योंकि जब आप अकेले खड़े होते हैं, आप कॉम्पिटिशन में जाते हैं, तो अगर आपके पीछे कोई नहीं खड़ा होता तो बहुत मुश्किल होता है। और फिर जब आप खुदा का सहारा लेते हैं, क्योंकि खुदा भी कभी-कभी ऐसा होता है कि खुदा भी आपको थोड़ा टाइम लेता है खुदा अपने जवाब देने में भी। तो ये बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन होती है, जिसमें इंसान बहुत मजबूत जो होता है अपने फेथ में, वो ही आगे निकल सकता है। सो मेरी स्टोरी जो है इस तरह है कि भी मैं एक्चुअली जो फुटबॉलर जो एक्चुअली जो जिस जिस बंदे ने जिस मेरे फादर ने मुझे बनाया, एक्चुअली उनकी एक सोच थी। क्योंकि मेरे फादर एक सबसे पहले तो सेमिनेरियन थे, 10 साल उन्होंने सेमिनरी में गुज़ारा। उसके बाद वो एक बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, नामवर फुटबॉलर थे, उनका नाम था यहिया, उनका जो सेमिनरी नाम था, और वैसे वो विक्टर जॉन गिल के नाम से मशहूर थे। तो 1962 में वो ढाका में फुटबॉल खेल रहे थे। तो उस टाइम ये बड़ी बात होती थी कि ना आप जाके वहाँ पे बांग्लादेश में फुटबॉल खेल रहे हैं, ये एक साइन था एक प्रोफेशनल फुटबॉलर का या किसी भी स्पोर्ट्समैन का, कि वो वहाँ पे जाके खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। तो मेरे वालिद साहब वहाँ पे खेल रहे थे, तो वो मुझे स्टोरी बताते हैं कि भी मेरे बारे में कि भी मैं जब वहाँ पे खेल रहा था, तो मेरे ज़हन में एक लाइफ का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था कि भी खुदा करे ऐसा हो कि भी मैं किसी ऐसी बंगाली वुमन से शादी करूं, मेरा एक बेटा हो और वो एक नेशनल फुटबॉलर बने पाकिस्तान का। तो मेरी स्टोरी एक्चुअली वहां से शुरू होती है। फिर 1970-78 में मेरे वालिद साहब शादी होती है उनकी, और उसके बाद मैं 80 में मैं इस दुनिया में आता हूँ। एक्चुअली मेरी स्टोरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी वहां से। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैंने खेलना शुरू किया, क्योंकि हमारे फुटबॉल की अपनी टीम थी गाँव की, तेतीचक की, क्योंकि तेतीचक बहुत ही मशहूर माना हुआ फुटबॉल के नाम में मशहूर गाँव है। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले अपनी जो हमारी आबाई टीम थी, उसको जॉइन किया आहिस्ता-आहिस्ता, और उसके बाद 1996 में मुझे गालिबन बड़े अच्छे तरीके से याद है, हमारे गाँव में एक बहुत ही मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ करता था, जो बड़ा मुसलसल कम से कम 25 साल रेगुलर चलता रहा। उसका नाम था एडीएल मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट। सो मैं बड़ा यंग था, और उस वक़्त मैं अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखता था, खासकर सैमुअल गिल साहब जिन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की है, खैर वो भी पाकिस्तान में नहीं है। तो उनको देखता था, उनके साथ कुछ और प्रोफेशनल फुटबॉलर होते थे, उनको देखता था, तो मेरा दिल करता था कि भी मैं भी खुदा करे जो इनको इज़्ज़त मिल रही है हमारे गाँव में, क्योंकि हर बंदा उनको इनवाइट करता था, बड़े से बड़ा, कुछ जो बाहर से लोग आते थे, वो भी उनको इनवाइट करते थे, और उनको दिलो-जाँ से उनको चाहते थे। तो मैं भी चाहता था कि भी मैं भी फुटबॉलर बनूँ, लोग मुझे ये पसंद करें, और मैं उनके साथ आगे-पीछे उनका आगे-आगे चलूँ उनके। तो 1996 में टूर्नामेंट हुआ एक हमारे गाँव में ही, तो वहाँ पे हमारे कोच थे रेलवे के। तो उन्होंने जब मुझे, क्योंकि मैं बहुत बहुत यंग था,
14-15 साल का था। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अगर आप हमारी रेलवे में खेलना चाहते हैं तो मैं आपको यूथ में खिलवा सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे यूथ में लिया। 1995 में 6 में मैं रेलवे की तरफ से खेला और उसी साल में मुझे पाकिस्तान टीम यूथ के लिए उन्होंने चूज़ किया और ये बड़ी खुशी का मौका था क्योंकि हमारे गाँव के लिए एक बहुत बड़ा एहसास था कि भी एक पहला क्रिश्चियन जो है हमारा और हमारी गाँव का लड़का वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलने जा रहा है इंडिया। तो मैं वहाँ पे गया इंडिया पहले यूथ अंडर 16 थी गालिबन यस जी। तो आई.के. गुजराल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे मिलके इंतहाई खुशी हुई। मैं मतलब बिल्कुल छोटा-सा और बिल्कुल जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और खुदा ने मुझे यहाँ तक आई.के. गुजराल तक पहुँचा दिया। तो ये मेरा फर्स्ट टूर था इंडिया का। उसके बाद मेरे पास 2 रास्ते आ गए क्योंकि मेरी जो वालदा थी वो मेजर थी आर्मी में। वालिद साहब जो मेरे थे वैसे वो बहुत अच्छे फुटबॉलर थे। स्पिरिट उनकी फुटबॉलों वाली थी लेकिन वो प्रोफेशनली वो अ, टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर थे। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि भई मुझे अभी क्या करना है? तो और उस टाइम हमारे पास जो हमारा फुटबॉल है वो आपको पता है पाकिस्तान में प्रोफेशनल नहीं है, इमैच्योर है फुटबॉल। तो खैर मैं 97 में मैं मुल्तान शिफ्ट हो गया अपनी मम्मा के साथ वहाँ पे तो मैं बोस्टन रोड कॉलेज को जॉइन किया, उसका कप्तान रहा फुटबॉल का। और उसके बाद वहाँ पे हमारे मुल्तान वापडा के वो एक कोच थे और ऑफिसर थे जनाब शराफत चुन्नू साहब। उन्होंने मुझे चूज़ किया अपने मुल्तान वापडा के लिए। तो वहाँ से अचानक क्योंकि वहाँ पे हमारे टूर्नामेंट मुल्तान में हुआ फ्लड लाइट वो जो रात में होता था। तो उसमें मेरे गोल की बदौलत मुझे नेवी वालों ने जॉइन किया मुझे। मैंने उनको जॉइन किया, उन्होंने मुझे नेवी के लिए रिक्वेस्ट की अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप ज़रूर खेलें हमारी नेवी की तरफ से। उस टाइम मैंने फिर अपने जो एजुकेशनल जो लाइफ थी उसको बाय-बाय किया और फुटबॉल की तरफ आया। और 1998 में मैंने नेवी को जॉइन किया। उसके बाद 2000 में अगेन मैं पाकिस्तान यूथ के लिए अंडर 19 के लिए मैं मेरी सिलेक्शन हुई। मैं ईरान गया, श्रीलंका गया, वहाँ से हमारा लास्ट ट्रिप था खैर दुबई में। उसके बाद हमने पैराग्वे खेलने जाना था, खैर हम उसी में हम लॉस्ट कर गए थे, जो लास्ट राउंड था हमारा। उसके बाद हमारे सामने 2 बड़े टूर्नामेंट थे, इवेंट थे। द वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड था लेबनान में और थाईलैंड में, वो मैंने खेले। बहुत जूनियर था लेकिन कोशिश कर रहा था कि भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जगह बना सकूँ। आपको पता है कि जब आप इस जगह पे होते हैं, आपके जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, जेलस है, नफ़रतें हैं, लोग आपको पीछे से खींचना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी उस वक़्त। इवन जो मेरा डिपार्टमेंट था, वो भी नहीं चाहता था कि भी मैं नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हूँ और मुझे तो ये उन्होंने खुल्लम-खुल्ला कह दिया था, मेरे एक ऑफिसर थे कि भी नेक्स्ट टाइम आप पाकिस्तान टीम के लिए नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप नेवी के लिए नहीं खेल सकते, तो पाकिस्तान टीम के लिए कैसे खेल सकते हैं? उस टाइम हमारे ब्रिटिश कोच थे। खैर मैं बदौलत उनकी ब्रिटिश कोचेस की मैं पाकिस्तान टीम में दोबारा आया। उसके बाद हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेल के बाद हमारा टूर था इंग्लैंड का 2001 में राइट। तो हमारा क्वांटी सिटी के साथ मैच थी, बहुत बड़ी टीमें थी वहाँ की। क्वांटी सिटी और बरी क्लब वहाँ के बी डिवीजन की टीम थी, वहाँ का इंडिया का कैप्टन था बायचिंग भूटिया। उनके साथ हमारे मैचेस हुए 2 मैचेस। उसके बाद हम एशियन गेम्स में आ गए। 2002 में ये एशिया का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसमें एशिया के तमाम जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, ए से लेके जेड तक वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सेप्ट क्रिकेट। दैट टाइम उस टाइम क्रिकेट नहीं थी, लेकिन उसके बाद ये 2000 के बाद 2004 में 2006 में क्रिकेट भी आ गई थी। तो उस टाइम ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए कि भी मैं 2002 में एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हुआ। उसके बाद दमिश्क में हमारे ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड थे, वहाँ पे गया। फिर इस्लामिक गेम्स के लिए सऊदी अरेबिया खेलने गया। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ मैं एक चीज़ वाज़ेह बयान करना चाहता हूँ कि मेरे साथ मुश्किलात जिस तरह मेरे स्टेप मज़बूत होते जा रहे थे पाकिस्तान टीम में, मुश्किलात और नफ़रतें और बहुत सारे लोग ऐसे जो मुझे खींचना चाह रहे थे, वो मेरे साथ-साथ चल रहे थे। लेकिन मैं इस चीज़ का खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने सबसे पहले तो मुझे ये हिम्मत दी कि मैं इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर सकूँ। फर्स्ट कि मैं खुदा के साथ राब्ता रखूँ। मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि अगर आप खुदा के साथ तल्लुक रखते हैं, आप अपनी जो आपका प्रोफ़ेशन है, उसके साथ आप ऑनेस्ट हैं, आपको कोई लूज़ नहीं कर सकता, आप नहीं हारेंगे। मुझे प्रोफ़ेशनली तौर पे निकालने की भी कोशिश की गई,
लेकिन क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से इस फील्ड में पढ़ा के भेजा था कि आपने प्रेयर करनी है और उसके साथ अपने काम के साथ ऑनेस्ट होना है। ये 2 चीज़ें मेरे साथ चल रही थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि भी जिस तरह नफ़रतें मेरे खिलाफ बढ़ती जा रही थी, मैं अकेला 20 करोड़ अवाम से खेल रहा था और सब, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पॉलिटिकली पावर्स भी पीछे काम कर रही होती हैं। तो मैं खुदा से सुबह उठ के 3 बजे, मुझे याद अच्छी तरीके से याद है, मैं 1999 से लेके 2005 तक, ये मेरी ज़िंदगी का एक प्रेयर, जो मॉर्निंग प्रेयर स्पेशली 3 से 5 बजे तक, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थी। और मैं सुबह उठ के 3 से लेके 5 बजे दुआ करता था और हमारे मोस्टली, क्योंकि हमारा जो होम होता था, वो होता था इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में जून, दिसंबर, जैन, फेब, ये बहुत ही सख्त सर्दी के मौसम होते हैं वहाँ पे। तो मुझे सुबह उठना पड़ता था क्योंकि मेरे दिल में यही था, मेरे ज़हन में यही था कि मैंने फाइट करनी है, मैंने आगे जाना है और मज़ीद आगे जाना है। तो मैं उसके लिए स्पेशली खुदा से दुआ करता था, रोज़ी पढ़ता था। बिल्कुल, मैं रोज़ी पढ़ता था सुबह उठ के 3 से 5 बजे तक, 4:30 बजे तक। और उसके बाद ये मेरी एक ज़िंदगी का, जिस प्रोफ़ेशन में कामयाब हूँ, ये मेरी की थी कि मैं दुआ करता था और अपने काम के साथ फिज़िकली, मेंटली अपने काम के साथ ऑनेस्ट था। उसके बाद एशियन गेम के बाद कुछ प्राइवेट टूर्स थे हमारे, उसमें मैंने शमूलियत की, हमारे साथ ब्रिटिश कोचेस थे। उसके बाद 2009 में अगेन हमारे 2-3 टूर थे। सैफ गेम्स में पार्टिसिपेट, बिल्कुल मैं 3 साल, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम वॉर थी अफ़गानिस्तान में अमेरिका की, वो 2 साल तक पोस्टपोन हुआ, लेकिन उसमें जब भी टीम बनती थी, उसमें मैं रेगुलर प्लेयर था। उसके बाद 2009 में लास्ट टूर था मेरा थाईलैंड का, तो ये मेरा एक इंटरनेशनल कैरियर है। उसके बाद डोमेस्टिक कैरियर में 1998 से लेके और 2012 तक, क्योंकि 2012 में मैं रिटायरमेंट ले ली थी मैंने, और इस दौरान मैं एक वाहिद प्लेयर था जिसने पाकिस्तान नेवी के लिए ऑन द रिकॉर्ड है कि एक मैच में 3-3 गोल किए थे और वो 4 हैट्रिकें बनती हैं। तो ये एक बड़ी मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि भी जो लोग मेरे डिपार्टमेंट की मुझे नीचे गिराना चाहते थे, तो खुदा ने मुझे उनमें सुरखरू किया है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ थी और खुदा का शुक्र है कि भी मैं जिधर भी मैंने खुदा के साथ कदम रखे, खुदा ने मुझे कामयाब किया। और ये एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ़ ये मेरी कामयाबी नहीं है, इसमें मेरे वालिद साहब की बहुत कुर्बानी है। मेरे भाईजान आसिफ गिल की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ थी। उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। मेरे ताया जी, ये पूरा ग्रुप था, फैमिली ग्रुप, जो मुझे पूरा पीछे से सपोर्ट करता था, प्रेयर से सपोर्ट करता था मुझे, और आज मैं इस मकाम में हूँ कि लोग मुझे फुटबॉलर के नाम से पहचानते हैं। जी, नोमी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंस्पायरिंग स्टोरी। और जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं और जो कमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। नज़ीर कैसर साहब जो लेजेंडरी पोएट हैं हमारे, वो हमें वॉच कर रहे हैं और उन्होंने कहा वेरी नाइस, कीप इट अप। कैसर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनकरेजिंग वर्ड्स फॉर आवर रोशन सितारे जो हैं उनके लिए। अमजद परवेज कह रहे हैं वेरी गुड प्रोग्राम, और सरफराज यूसुफ हैं, कहते हैं वेरी गुड, और गॉड ब्लेस यू ऑल आवर हीरोज। और अजमत अंजम है, गॉड ब्लेस मोर एंड मोर लिटिल हीरो, और मेरा ख्याल ये नदब के लिए खास तौर पे उन्होंने कहा है। और नईम वाइज हैं, वो कह रहे हैं ग्रेट, इमानुअल सरफराज, प्रेज द लॉर्ड। और ये बिशप हैं डॉक्टर एजाज इनायत, वो कहते हैं प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वक्त अमेरिका में है ये, वहां से जी कर जी, रहे थे ये बात। ये कम्युनिकेशन। जी 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 जी। और मैं इस तरह अगर दूसरे भी सारे। मुझे इजाजत दें तो, चूंकि फुटबॉलर था नोमी, तो मुझे भी अपना टाइम याद आ गया कि कुछ तो ये मेरे साथ खेलने वालों को, जब नोमी के साथ मेरी बात हो रही थी, तो जब मेरे साथ खेलते रहे वो इनको जानते, ये जानने वाले हैं, मेरे भतीजे भी वहां जाते रहे, क्योंकि 33 चक में जो है वो टूर्नामेंट हुआ करता था, सालाना टूर्नामेंट हुआ करता था। तो यस, जी, जी, राइट, राइट। जी, तो और ये वहाँ पे आरे बाजार की 2 टीमें जो है, तोपखाना बाजार की बड़ी फेमस टीमें रही हैं, एक आरे बाजार और सेंट फ्रांसिस असीसी। तो मैं डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल में भी खेला, डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ डीएफ है, वहाँ खेला भी और खुद कोच भी रहा इसकी आरे बाजार टीम की। तो मैं भी इस तरह मुझे याद ताज़ा करना चाह रहा था कि
इसी जी, जी। बहाने मेरी भी यादें ताज़ा हुई। नहीं, नहीं। तो जी। जी, थैंक यू सैमसन साहब। अदनान, थैंक यू वेरी मच आपके पेशेंस का। हम आपकी तरफ बढ़ते हैं और वी आर सो हैप्पी टू सी यू इन ग्रीन शर्ट। और आप स्टोरी जो है अपनी बयान कीजिए, लोग आपको देख रहे हैं। जी अदनान। सर नोमी जैसे कि आपको बता रहे थे कि ये 133 चेक्स हैं, तो मैं भी इसी गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ और इन्हीं का स्टूडेंट हूँ मैं। इन्हीं को देख के इंस्पायर हुआ हूँ बहुत ज़्यादा मैं। और ये मेरे वालिद साहब हैं मेरे, और इन्हीं को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ और इन्हीं को देख के मैंने फुटबॉल सीखा है। तो खुदा उनका शुक्र है कि मैं इन्हीं को देख के इंस्पायर हुआ हूँ, तो खुदा आहिस्ता-आहिस्ता मेरी स्ट्रगल बढ़ती गई, मैं मेहनत करता गया। तो खुदा ने मेरी बहुत मदद की और कुछ मुश्किलात भी आईं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छे तरीके से मेरे काम हुए। और बीच में मेरी उम्र तो छोटी थी, लेकिन मैं काफ़ी स्ट्रगल करता था, तो काफ़ी मुश्किलात आईं, कुछ घर की मुश्किलात आईं, तो मैं थोड़ी हिम्मत हार गया थोड़ी-सी, मतलब टेस्टिमनी है मेरी, बिगेस्ट टेस्टिमनी है मेरी लाइफ़ की। तो मैं हिम्मत हार गया थोड़ी-सी, फिर मेरे भाई ने मुझे समझाया कि मैंने उन्हें बोला कि मुझे काम पे ले जाओ। तो वो बोल रहे थे कि नहीं आप, उन्होंने मुझे समझाया कि आप दुआ करो, मेहनत करो, आपका जो पैशन है उसी में आप आगे जाओगे। तो मैंने उनको सुना, उन्होंने समझाया, मैंने फिर दुआ करनी शुरू की, मेहनत और ज़्यादा मेहनत की। तो फिर मुझे कॉल आई कि नेपाल के टूर के लिए। तो उसमें गया, उसमें हमारा जो पहली हमारी गेम थी इंडिया के साथ थी, तो इंडिया के अगेंस्ट मैंने गोल किया। मेरा गोल स्कोर था इंडिया के अगेंस्ट। तो उसकी वजह से मुझे अपने गाँव में, पाकिस्तान में क्रिश्चियनिटी के हवाले से बहुत इज़्ज़त मिली और ये सारा इज़्ज़त और जलाल मेरे खुदावंद यीशु मसीह को है। अदनान, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू। शिरीन, आपने स्टोरी सुनी है नौमी की, और जो अदनान जो है वो भी अभी अपनी गवाही दे रहे थे, बयान कर रहे थे। और इसमें ये है कि एक बात बड़ी वाज़ेह आ रही है कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, उनमें कहीं न कहीं कुछ लोग जो हैं, वो कामयाब बंदे को पीछे धकेलना चाहते हैं और हर्डल्स पैदा करते हैं। शायद कहीं पे जेलस हो शुरू हो जाता है, या लोग जो हैं एक तरफ कामयाबी इंसान को अपनी तरफ बुला रही होती है, दूसरी तरफ कुछ नाकाम लोग जो होते हैं शायद वो जेलस हो जाते हैं। तो आप ऐसी सूरत-हाल को कैसे देखती हैं? और वो बड़े खुश हुए उनका ईमान देख के भी कि यीशु पे ईमान रखा, कोशिश की, जद्दोजहद की। लेकिन जो ऐसे लोग जो हैं जो रास्ते में रुकावट बनते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी सूरत-हाल के बारे बिल्कुल, ऐसी मैंने सूरत नौमी गिल की सुनी है। मतलब उनकी सारी स्ट्रगल जो उन्होंने की, तो मतलब हम इसमें यही कहते हैं कि समटाइम तो हमें दूसरी कम्युनिटी से खतरा होता है कि वो लोग हमें गिराते हैं, हमें पीछे धकेलते हैं, या हमें उस गेम से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है, हमारी अपनी ही कम्युनिटी के लोग भी जेलस हो जाते हैं और वो एप्रिशिएट नहीं करते, हमारे जो है आने वाले हैं, जो लोग हैं, ये जो बच्चे हैं, उनको बिल्कुल नहीं एप्रिशिएट करते। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे हमें अपने जो बच्चे हैं, उनको हमें एप्रिशिएट करना चाहिए, अपने नौजवानों को। और जेलस है जहाँ तक, मतलब जो लोग आपके सर के मुताबिक नहीं ना पहुँच सकते, तो वो आपकी टाँग से ही खींच सकते हैं ना, इससे ज़्यादा तो वो नहीं कर सकते। जो आपके लेवल पे नहीं आ सकते, वो पैरों से खींचेंगे लोग आपको। तो मैं समझती हूँ कि ये जो मैंने इन तमाम लोगों को जो सुना, इनमें एक एलिमेंट मैंने देखा है कि इन लोगों ने दुआ को अपना पहला मतलब वतीरा बनाया, और दूसरा ये है कि खुदा को इन्होंने पहला दर्जा दिया। और जहाँ-जहाँ हम कहीं खुदा को पहला दर्जा देते हैं, तो बेशक मुश्किलें आती हैं, खुदा भी हमें थोड़ा टाइम छोड़ देता है कि ये मुश्किलों में कैसे बिहेव करता है। क्या ये हमें, मैं इनको खुशियाँ दूँ, कामयाबियाँ दूँ, तभी मेरा थैंक्स करेंगे, या मैं थोड़ा-सा इनको मुश्किल में डालूँ, तब भी मेरा थैंक्स करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के इन तमाम लोगों की, कि इन्होंने मुश्किल में भी खुदा को इतना ही टाइम दिया। और एक बात जो मुझे जो है गिल साहब की, वो बहुत अच्छी लगी है कि उन्होंने कहा कि जो मैं 3 से 5 के दरमियान जो दुआ करता था, और रियली हमारी जो सारी सक्सेस की जो की है, या जो बेसिक चीज़ है, वो दुआ है। जब तक हम दुआ में रहते हैं, तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो हमारी अपनी कम्युनिटी से हो, चाहे वो दूसरी कम्युनिटी से हो। तो इसलिए खुदा हमारे सराउंडिंग में ना अपने फरिश्तों को ख़ेमा-ज़न कर देता है, जो कि हमें बचाते हैं। तो मैं बड़ी आजकल रियली मैंने आज फर्स्ट टाइम जॉइन किया आप लोगों को इसमें, रोशन सितारे में, और मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैं समझती हूँ हर दिन हमारा सीखने का दिन होता है। तो आज मैं समझती थी कि मेरा गम
बहुत बड़ा गम है लेकिन मैं समझी सारों का गम सेम ही है। मेरा इतना बड़ा गम नहीं है जितना मैं ले लेके फिरती थी। तो आज वो मुझे अपना गम कम होता हुआ दिखाई देता है। और कहते हैं मैं तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। तो मतलब हमारे लिए तो अपने ही नशेमन पे बिजलियाँ गिरा रहे होते हैं, बाकी तो किसी और कम्युनिटी में तो इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो आए और हमसे पंगा ले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज का। फादर जी आपके लिए मैं बड़ा मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं वैसे भी देखती रहती हूँ आपकी पोएट्री भी। तो मतलब कई चीज़ें होती हैं जो दिल की निकलती हैं तो वो लिखी हुई नज़र आ जाती हैं। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से शायद नहीं लिख पाती, लेकिन मैं आपकी चीज़ों को बड़ा एप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोगों की ज़ुबान बनते हैं। और दिल कहते हैं ना जो आवाज़ दिल से निकलती है वो असर रखती है। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो असर रखती हैं, हमारी कम्युनिटी पे भी और हम लोगों पे भी। तो मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो यूथ है, हमारे जो स्टार्स हैं, तो इन्होंने तो अभी बहुत सी मुश्किलें देख ली हैं। स्पेशली ये बात मैं नदब के लिए कह रही हूँ कि अभी हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल करनी है। बाकी भी जो लोग आगे हैं जैसे अदनान है, जैसे ज़ीशान साहब हैं और हैं एक भाई। तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे भी लाइफ खत्म नहीं है। अभी तो मतलब सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी तो आप लोगों ने इम्तिहानों में आना है, आगे बढ़ना है और अपनी कम्युनिटी का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। जी 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 शीरी, थैंक यू वेरी मच। आपके ये जो इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं सितारों के लिए, और जो आपकी अपनी भी जद्दोजहद है और कोशिश है, और हम चाहते हैं कि खुदा आपको भी और ज्यादा बरकत दे जो आप काम कर रही हैं ट्रांसजेंडर्स के दरमियान और समाज में बेहतरी लाने के लिए। और आपका जो जज्बा है, जब भी हम देखते हैं आप बात करती हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने के, तो मैं समझता हूँ यही लाइफ है। वी शुड कैरी ऑन विद आवर वेरी गुड लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। और नदब जो है खास तौर पे ही इज होपिंग टू डू मोर। मैं अभी आपको अभी नदब से बात भी करते हैं, आप यू विल बी हैप्पी टू नो कि नदब जो है यहाँ पे ठहरा नहीं है, ही हैज सम अदर गोल्स टू डू। Nadab, I just want to come to you once again. So after this, all that what you have achieved now, so what are your next plans for the future? So could you, yeah, yes, Nadab? For my plans for the future, I want to get into the space industry because I'm really good at science and really good at maths, and I want to achieve more Guinness World Records stuff. That's lovely. We really appreciate your spirit. I want to invent. Yeah. I want to also invent new things. तो नदब कह रहे हैं कि वो कुछ चीजें भी इजाद करना चाहते हैं और खास तौर पे ये जो इस शोबे में मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारी दुआएं हैं। ये देखा आपने, तो जो आप कह रही थी कि वो जो अभी इम्तिहान और भी हैं, तो इम्तिहानों के लिए तैयार हैं, और खास तौर पे नदब जो अभी जज्बा दिखाया। हाँ जी, सॉरी, नदब कह रहा था कि वो स्पेस में नए से नए प्लेनेट इन्वेंट, उसको बारे में जानना चाहता है। वो उधर उसमें इन्वेंशन करना चाहता है कि नई दुनिया देखना चाहता है। नहीं, जी 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 जी, तो हमारी दुआएं जो हैं वो नदब के साथ हैं, और हमें इस बात पे पुख्ता यकीन है कि ही विल रियली डू मोर, और मजीद जो कामयाबियां जो है वो खुदा देगा। नाजरीन, जितने लोग हमें देख रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो लोगों में बड़ी तेजी से मकबूल हो रहा है। और सैमसन जावेद साहब, मैं और हमारी पूरी टीम जो है वो हमेशा कोशिश करती है कि हम ऐसे सितारों को ढूंढें, लोगों को ढूंढें, उन्हें अप्रिशिएट करें। मैं समझता हूँ कि बहुत दफा कुछ लोग जो हैं वो इसलिए भी हौसला उनका काम होता है, कोई अप्रिशिएट नहीं लोग करते, तो अप्रिसिएशन जो है ये बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत चैनल है जिसमें हम बुलाते हैं, और हम इसी प्रोग्राम की वसातत से और सैमसन जावेद साहब की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से भी हम कहना चाहेंगे कि आप जितने भी रोशन सितारे हैं जिन्होंने किसी भी फील्ड में कोई कामयाबी हासिल की, आप हमारे साथ राब्ता करें। हम इसी तरह आपका भी इंटरव्यू करेंगे और आपको भी अप्रिशिएट करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ शीरी असलम साहबा का जो आज मेहमान खुसूसी थी, उनकी बातों का और अप्रिसिएशन का जो उन्होंने रोशन सितारों के लिए की, और अपनी ज़िंदगी से अभी उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है और वो किस तरह वो भी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है। और उसके साथ-साथ न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानिब से हम शुक्रगुजार हैं अनीता सरफराज के, ज़ीशान खोखर के, नोमी मार्टिन गिल के, नदब गिल के और अदनान जस्टिन गिल के, कि आप
हमारे साथ शामिल हुए और आपने अपनी जो कामयाबी की स्टोरी जो है वो हमें सुनाई है, ना सिर्फ हमें बल्कि जितने भी लोग पूरी दुनिया में हमें देख रहे हैं उनको सुनाई है। और हमारी दुआ है आपके लिए कि आपको खुदा और ज्यादा मजबूती अता करे और यही ईमान जिसका आपने आज इजहार किया इसमें आप कायम रहें और आगे बढ़ते रहें और जद्दोजहद करते रहें और कभी ना घबराएं। हमारी दुआएं जो हैं वो आपके साथ हैं। जी सैमसन साहब। असल में मैं जीशान से पूछना चाह रहा था, अगर जीशान है तो, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो मास कम्युनिकेशन में लिया है, सॉरी, जबकि इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है प्रोग्राम, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि आप मास कम्युनिकेशन में आए हैं या कि आपने, क्योंकि मास कम्युनिकेशन एक सहाफत की एक डिग्री है, या जैसे जर्नलिस्ट होता है, जर्नलिज्म होता है, इसी आगे जाके मास कम्युनिकेशन है। तो क्या ये नहीं आपने बताया कि आप मास कम्युनिकेशन या आए हो बाकायदा सहाफत में? जी सर, एक्चुअली मास कम्युनिकेशन जो है एक बड़ी वास्ट फील्ड है। इसके अंदर जर्नलिज्म के साथ-साथ और भी बहुत सारे शोबे होते हैं, जिसमें आप पर्सनल रिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन मेरा जो ज़ाती जो लगन है वो जर्नलिज्म के साथ ही है और इसका आगाज़ मैंने एक्सप्रेस चैनल से किया था फैसलाबाद से। तो वहाँ पे अभी ये वो बंद हो चुका है कोरोना की वजह से। तो उसके बाद फिर 92 के अंदर मतलब कोशिश चल रही है मेरी। इसके अलावा मैं पर्सनली अपने तौर पे जो है मैं अपना एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ। तो कुछ लिखता भी हूँ और उसे मैं मतलब अपने चैनल के ऊपर लेके आता हूँ, जाग मुसाफिर टीवी। तो इस तरह अभी आगे ये कोरोना के जो हालात जो है ये बेहतर होते हैं, तो फिर आगे बाकायदा जो है मैं इसे किसी चैनल के थ्रू भी करूँगा, किसी नेशनल चैनल के थ्रू। जी, लेकिन फिलहाल जी। मैं ज़ाती तौर पे रुका नहीं हुआ, मैं कर रहा हूँ। जी, इनकी वसासत से इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो नाज़रीन, हमारे जो भी इस फ़ील्ड में हैं, सहाफ़त की फ़ील्ड में हैं या आज़मा रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में भी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने हमारे मसाइल हैं, वो सहाफ़ी कहते हैं कि वो दूसरों से आगे देखता है, तो उनको भी आना चाहिए। तो मैं अपने तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ उनका भी जो हमारे लिए पाकिस्तान में रहकर इन रोशन सितारों का ढूँढते भी हैं, दूसरे हमारे साथ पैनलिस्ट को भी हमारे साथ लाने में हेल्प करते हैं। उनमें ख़ास मैं ज़िक्र करूँगा रिफ़त बशीर का, और फिर इस्लामाबाद से समैरा आस्टर हैं, जो बैंक की जनरल मैनेजर हैं, और इसी तरह दूसरे जो फैसल इलियास है, फिर सिमाब हैं, कराची से सिमाब आसफ जो हमारी यूथ कोऑर्डिनेटर हैं। इस तरह और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ हैं, अटैच हैं और हमारी ख़ास मदद करते हैं कि हम इसको अपने जो कम्युनिटी के मसाइल हैं उनको सामने लाएँ। और ना सिर्फ़ हमारे ये रोशन सितारे ही है, बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोग्राम हैं जो हम नफ्सियाती जो एक डिप्रेशंस हैं उनके लिए, मीडिया के लिए, बहुत सारे ज़िंदगी के तमाम मुतल्लिका जो है वो शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले, उन पे हम इश्यूज़ पे जो है आवाज़ उठाते हैं। तो मैं आखिरी में यही कहता जाऊँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आगे बढ़ें और जितने भी हैं दूसरों को शेयर भी करें। और फिर मैं रोशन सितारे तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करूँगा कि आप दूसरे लोगों के लिए मशअल राह होते हैं, दूसरों को तहरीक देते हैं, और यूँ हमारी कम्युनिटी को पता चलता है कि किस तरह से हमारे जो रोशन सितारे उन्होंने मेहनत करके अपना नाम पैदा किया और तमाम हर्डल्स को अपनी मेहनत से दूर किया, और इस तरह और भी आएँ। तो इस खुश कामनाओं के साथ, तमन्नाओं के नेक तमन्नाओं के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आप अपना ख़्याल रखें, अपने पड़ोसी का, अपने मुल्क का, अपनी कम्युनिटी का, और
उनके लिए भी जो जद्दोजहद का एक रास्ता बने हैं, जो दूसरों के लिए जीने का काम करते हैं, उनके लिए भी, और जो जीने से खींचने के लिए भी, उनके लिए भी दुआ गो हैं कि खुदावंद उनको भी ज़्यादा हिम्मत और ताकत दे कि वो अपना ट्रैक चेंज करके आगे लाएँ। क्योंकि मैं पैगाम इस वक़्त चूँकि रोशन सितारे हैं, रोशन सितारे का मतलब है कि इनसे और उम्मीदें कौम को वाबस्ता हैं। तो इस तरह जो हमारे टुकड़ों में बँटे हुए हैं, हमारे ख़्यालात में बहुत सारे तज़ाद पाए जाते हैं कम्युनिटी में, वो सारे एक जगह पे आके तज़ादात को दूर करें और बेहतरी के लिए सोचें। और खुदा निगहबान आप सबका, खुदा आपको और बरकत दे, देखने वालों को भी और हमारे मेहमानों को भी। थैंक यू सो मच।